जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपकी उम्र 16.5 से 19.5 है, आपने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सब्जेक्ट्स ले रखे थे और आपने जेई मेंस 2023 का पेपर दिया था, तो आपके लिए दो गेटवे हैं, इंडियन आर्मी में इंजीनियर बनने के लिए और इंडियन नेवी में इंजीनियर बनने के, जिसको बोला जाता है इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड इंडियन नेवी 10+2 नेवी टेक एंट्री। अब दोनों एंट्रीज असल में बनी है इंजीनियर्स बनाने के लिए। दोनों एंट्रीज के माध्यम से फौज आपको अपने खर्चे से इंजीनियर बनाता है और फौज आपको ऑप्शन देता है कमीशन्ड ऑफिसर बनने की। तो आखिर इन दोनों एंट्रीज में फर्क क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्मी 10+2 टीएस एंड 10+2 नेवी टेक एंट्री? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये दोनों एक गेटवे है, गेटवे फौज में शामिल होने के, गेटवे इंजीनियर बनने के सपने, इंजीनियर बनने के जो सपने थे उसको पूरा करने के। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज के टाइम पे जब बच्चा क्लास 8, 9, 10 में होता है वो तभी सोच लेता है कि उसको इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, सोल्जर बनना है, डॉक्टर बनना है और उसी डायरेक्शन में वो मेहनत करता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहता है, मानी बात है कि उसने 11th-12th में मैथ्स लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जेई का पेपर दिया था। यही बेस को रखते हुए ये दोनों एंट्री, इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम और इंडियन नेवी 10+2 नेवी टेक एंट्री बनी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, लेकिन इन दोनों एंट्रीज में कुछ फर्क है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं बेसिक फर्क के बारे में बात करूंगा। जहां इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम सिर्फ बॉयज के लिए है, वहीं 10+2 नेवी टेक एंट्री बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। जहां इंडियन आर्मी में ये एंट्री उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 60% से ज़्यादा थे, वहीं भारतीय नौसेना ने 10+2 में मिनिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 70% मांगे ही मांगे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पूरे सीटों की बात करें तो इंडियन आर्मी में 92 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं इस एंट्री के लिए, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए। वहीं भारतीय नौसेना में लगभग 30 सीटें रिजर्व्ड होती हैं 10+2 नेवी टेक एंट्री में। एक बार इस एंट्री के माध्यम से आप घुस गए तो ट्रेनिंग की बात करें तो 4 साल की ट्रेनिंग भारतीय नौसेना में होती है इंडियन नेवल अकेडमी एजी माला में। वहीं इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में जो ट्रेनिंग होती है, पहले 11 महीने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया जहां बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, फिर 3 साल की प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होती है सिकंदराबाद में, पुणे में या माऊ में, और फिर वर्दी मिल जाती है, रैंक मिल जाती है और उसके बाद पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग 1 साल की होती है। लेकिन नेवी में ऐसा कुछ नहीं है। नेवी में पूरे 4 के 4 साल आप इंडियन नेवल अकेडमी एजी माला में व्यतीत करते हैं। एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो आर्मी में आप लेफ्टिनेंट बनते हैं और नेवी में आप बनते हैं सब लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट बनने के बाद आप आर्टिलरी, आर्मर्ड, इन्फेंट्री, आर्मी एविएशन या राष्ट्रीय राइफल्स जैसी यूनिट्स में जा सकते हैं। वहीं भारतीय नौसेना में अगर आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो या आप टेक्निकल ब्रांच या आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जाते हैं। टेक्निकल एंट्री स्कीम आज के टाइम पे जेई की रैंक ले रही है, सीआरएल रैंक 3.5 लाख तक। इंडियन आर्मी 3.5 लाख तक आराम से कॉल लेटर भेजता है, यानी कि अगर आपकी सीआरएल रैंक 1 से लेकर के 3.5 लाख तक है तो आप इंडियन आर्मी टीएस के लिए एलिजिबल हैं। वहीं भारतीय नौसेना सीआरएल रैंक 8.5 लाख तक भेज रहा है कॉल लेटर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये दोनों एंट्री डायरेक्ट एंट्री है, दोनों में कंपटीशन बहुत है। दोनों एंट्रीज में कम से कम एक बार के बैच में 200 बच्चों के रिपोर्टिंग एक साथ होती है। ये 200 बच्चे एक साथ एसएसबी सेंटर्स पे जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं। इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर या जलंधर है। वहीं भारतीय नौसेना का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड वाइजैक, जिसे विशाखापट्टनम बोलते हैं, भोपाल, बैंगलोर या कोलकाता है। एस्पिरेंट्स,
क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट ही रिकमेंड होगा। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर मेहनत के साथ, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आप इंटरव्यू देने जाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी एंट्री है जिससे डुअल बेनिफिट है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक की डिग्री मिल रही है, फौज के खर्चे पे आप बीटेक कर रहे हो और साथ में कमीशन्ड ऑफिसर बन रहे हो, देश सेवा करने का मौका मिल रहा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फौज के खर्चे पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करते हैं। इसलिए इन एंट्रीज का अगर लाभ उठाना है, फायदा उठाना है, तो इन एंट्रीज में प्रॉपर तैयारी के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाना चाहिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से टेक्निकल एंट्री स्कीम के बैचेस चलाता आ रहा है। तब जेई का स्कोर नहीं लिया जाता था, तब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के परसेंटेज के बेसिस पे आपको कॉल लेटर पे बुलाया जाता था। क्योंकि इन एंट्रीज में किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं है, इसलिए कंपटीशन को बीट करना ज़रूरी है। इसलिए रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की गिनती में शामिल होना ज़रूरी है। वो तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर अप्रोच के साथ एंड आप जो हैं वही ट्रू सेल्फ अपना एसएसबी बोर्ड्स में दें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए जानी जाती है, इसकी कोचिंग के लिए जानी जाती है। 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने ये कोचिंग स्टार्ट की थी और आज 600 से ज़्यादा अधिकारी टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू आर्मी में, नेवी में, फौज को हमने दिए हैं। हमारी टीम कंसिस्ट करती है कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो कि खुद आर्मी बोर्ड इलाहाबाद एंड भोपाल में डिप्टी प्रेसिडेंट थे। हमारी टीम कंसिस्ट करती है कर्नल सौमित्रो दत्त सर को, जो कि खुद DIPR ट्रेंड ex-GT ऑफिसर हैं, जो कपूरथला बोर्ड में भी थे। हमारी टीम कंसिस्ट करती है स्पेशल कम्युनिकेशन एजुकेटर्स, जो आपके अंदर अंग्रेजी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस एंड आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज सही करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी लक्ष्य 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम या नेवी टेक एंट्री है, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और 14 दिन के इस कैप्सूल कोर्स से अपने अंदर बदलाव देखें। आज 19 साल हो गए इसी ट्रस्ट के साथ स्टूडेंट्स एसएसबी इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हैं यहाँ पे, और इसी ट्रस्ट के साथ हर बैच में टेक्निकल एंट्री स्कीम के आर्मी वाले या 10+2 नेवी टेक के बैचेस में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने रिजल्ट्स दिए हैं। जहां पूरे भारत में नेवी टेक में मात्र 30 सीटें हैं, वहां ऐसा भी टाइम था कि 2, 3, 4 स्टूडेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से गए थे। वहीं इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में TS 45, 46, 47, 48 लगातार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हर बैच से रिजल्ट देता आ रहा है। ऑल इंडिया रैंक 12 आयुष यादव टेक्निकल एंट्री स्कीम 46 त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट था। हर बार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का अप्रोच सिर्फ एक बेसिक फंडे पे है कि आप जो हैं वही दिखाएं, लेकिन दिखाएं ज़रूर, बिल्कुल नेचुरली परफॉर्म करें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कहा यह जाता है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इज़ अ बोर्ड विच इज़ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और हम भी यही चीज़ समझाते हैं कि इफ़ यू हैव इट इन यू, वी विल शो यू दैट यू विल हैव इट इन यू। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं या त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिसेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।